क्वेश्चन नंबर 16 है वीरवती परचेस्ड लेमन्स एट 4 फॉर 3 रुपीज एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर 4 रुपीज, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिखेंगे गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 लेमन्स इज इक्वल टू 3 रुपीज। अगर 4 लेमन्स का कॉस्ट 3 रुपीज है तो 1 लेमन का कॉस्ट 3/4 रुपीज हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर 5 पेन्स का कीमत 25 रुपीज है तो 1 पेन का कीमत 25/5 होगा। 5 का टेबल से 5 टाइम्स में कट जाएगा तो 1 पेन का जो कीमत होगा वो 5 रुपीज होगा। वैसे ही यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 लेमन्स 3 रुपीज है तो 1 लेमन का जो कॉस्ट होगा 3/4 रुपीज होगा। यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स, तो 5 लेमन्स का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 4 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन हो जाएगा 4/5 रुपीज। अब कंपेयर कर लेते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है 1 लेमन का वो 3/4 रुपीज है और सेलिंग प्राइस है वो 4/5 रुपीज है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4/5 और ये है 3/4, ये है सीपी और ये है एसपी। अब कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये चैप्टर नंबर 1 दो रेशनल नंबर को, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चैप्टर नंबर 1 याद करिए, रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को कंपेयर किए थे। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, 5 3 15, ये आया 15 और 4 4 16, तो 16 बड़ा है। तो ये जो फ्रैक्शन है 4/5 वो बड़ा होगा, 3/4 छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछा गया है तो यहाँ पे होगा प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर छोटा होगा और सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट ही होगा। तो निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला याद किए हैं, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट, डिवाइड में रहेगा सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। यहाँ पे देखेंगे तो सेलिंग प्राइस है 4/5, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ 3/4 के साथ और डिवाइड में रखेंगे सीपी को, सीपी है 3/4 इंटू 100। ये डिवाइड है, डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/4। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो जो नीचे का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 100 और ये परसेंटेज। एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, तो एलसीएम आएगा 20, 5 4 जा 20, तो 4 में मल्टीप्लाई होगा 4 का, बीच में है माइनस, 4 5 जा 20, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, इंटू 4/3 इंटू 100। इसके बाद 4 4 से होगा 16 माइनस 5 3 से 15 डिवाइड बाई 20 इंटू 4/3 इंटू 100 और ये परसेंटेज। 16 माइनस 15 हो जाएगा 1, 1/20 इंटू 4/3 इंटू 100। 20 का टेबल से ये 100 कट जाएगा 5 टाइम्स में, 4 5 से हो जाएगा 20, 20/3 सॉल्व करेंगे तो 3 का टेबल से ये कटेगा 6.2020, 6 ये रिपीट करेगा तो इसको लिख सकते हैं 6.67%। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो होगा 66.66 या तो बोलेंगे 6.67%। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 6.67%। क्वेश्चन नंबर 17 है रामदयाल परचेस्ड एंड ओल्ड सेविंग मशीन फॉर 2,875 रुपीज। आफ्टर स्पेंडिंग 225 on its repair, he sold it for 3,565 rupees. Find his profit और लॉस परसेंट। तो सबसे पहले लिखेंगे ये गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड सेविंग मशीन इज इक्वल टू 2,875 रुपीज। रिपेयर में स्पेंडिंग किया गया है 225 रुपीज, तो टोटल सेलिंग प्राइस होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 2,875 प्लस 225 रुपीज। ये हो जाएगा इसका टोटल कॉस्ट प्राइस। ऐड करेंगे तो 5 + 5 10 का 0, 2 + 7 9 9 + 1 10 का 0, 2 + 8 10 10 + 1 11 और 2 + 1 3, तो ये आएगा 3,100 रुपीज टोटल कॉस्ट प्राइस। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3,565 रुपीज। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 3,100 और सेलिंग प्राइस है 3,565 रुपीज। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
तो सेलिंग प्राइस है 3565, माइनस करेंगे 3100 से, तो ये होगा 5 माइनस 05, 6 माइनस 06, 5 माइनस 14 और 3 माइनस 3 0, तो प्रॉफिट आएगा 465 रुपीज। ये है प्रॉफिट 465 रुपीज। क्वेश्चन में निकालना है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड में होगा सीपी इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। तो प्रॉफिट लिखेंगे 465 रुपीज। कॉस्ट प्राइस है 3100 रुपीज इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। 1010 कट जाएगा, 1010 कट जाएगा, 31 का टेबल से ये 15 टाइम्स में कट जाएगा 465, तो लिखेंगे 15%। तो प्रॉफिट होगा 15% का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 15%। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ शॉपकीपर परचेस्ड 6 डजन ऑरेंज फॉर 35 रुपीज पर डजन। 9 ऑफ देम वर स्पॉइल्ड एंड हैड टू बी थ्रो अवे। At what price per orange should he sell the remaining orange so that he gets a profit of 5%? गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज पर डजन। पर डजन जो कॉस्ट प्राइस है वो है 35 रुपीज, तो लिखेंगे 35 रुपीज। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 डजन ऑरेंज है तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑरेंज। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज हो जाएगा 12 6 72 ऑरेंज हो जाएगा। उसके बाद टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6 डजन ऑरेंज का, वो हो जाएगा 6 डजन ऑरेंज है, पर डजन कॉस्ट 35 रुपीज है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 0 6 3 18 प्लस 3 21, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 210 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है 5% का, 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो अब इसका सेलिंग प्राइस जो होगा ऑरेंज का वो हो जाएगा 210 का 5% इंक्रीजमेंट, तो निकालेंगे 105%। सॉल्व करेंगे 210 इंटू परसेंट हटेगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 105 से, 105 को 21 से, 5 1 5, 0 1 10 1 2, 5 0 2 2 आएगा 2205, डिवाइड में है 10 बचा हुआ। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 हटेगा, डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होना चाहिए 220.5 रुपीज। क्वेश्चन में पूछा गया है पर ऑरेंज को बेचना है कितना में, जिसमें 5% का प्रॉफिट हो। 9 ऑरेंज आउट ऑफ 6 डजन ऑरेंज आर थ्रू, जिसमें से 9 ऑरेंज को यहाँ से फेंक दिया गया है जो खराब था, सो तो रिमेनिंग ऑरेंज हो जाएगा, टोटल था 72 ऑरेंज, इसमें से 9 ऑरेंज को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 63 ऑरेंज। अब इसको सेल करना है 220.5 रुपीज में पर ऑरेंज को, डिवाइड करेंगे 63 से, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.5। तो पर ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 3.5 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 3.5 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 19 है, मान सिंह बॉट शुगर वर्थ 1000 रुपीज, he spent 50 rupees on transport and 70 rupees on packing. He sold 3/4 of it and made a loss 10%. At what profit percent should he sell the remaining sugar so that he earn and all our profit of 10%? क्वेश्चन में दिया हुआ है मान सिंह जो है शुगर को खरीदते हैं और खरीदने में 1000 रुपीज़ लगता है, और उसमें जो खर्च होता है वो 50 रुपीज़ का ट्रांसपोर्ट में और 70 रुपीज़ पैकिंग में। उसके बाद वो बेचते हैं 3/4। 3/4 का मतलब यहाँ पे जो टोटल शुगर होगा उसका 3/4 वो सेल कर देते हैं लॉस में 10% का। अब ये 10% का जो लॉस होता है उसके बाद वो फिर से जो बचा हुआ शुगर है उसको बेचना चाहते हैं प्रॉफिट परसेंट में। अब ये कितने प्रॉफिट परसेंट में बेचें, जो ऑल ओवर शुगर में जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 10% का आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, सबसे पहले खरीदें 1000 में, उसके बाद इस पे ट्रांसपोर्ट का खर्च आया 50 रुपीज़ का, पैकिंग का कॉस्ट लगा 70 रुपीज़ का, तो ये जो सभी खर्च है वो टोटल कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे टोटल सीपी इज इक्वल टू 1000 प्लस 50 प्लस 70, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 रुपीज़
70 प्लस 50 120 प्लस 1000, 1000 में 120 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1120 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट प्राइस जो है शुगर का 1120 रुपीज़ है। केस 1 जो है यहाँ पे जो टोटल शुगर का कॉस्ट है वो 1120 रुपीज़ है। अब इसका 3/4 ऑफ शुगर, इसमें जो 3/4 जो शुगर है वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं लॉस में, 10% के लॉस में। तो 3/4 जो शुगर का कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 1120 इस रुपीज़ का 3/4। सॉल्व करेंगे तो ये 4 का टेबल से कट जाएगा, 4 2 8 और ये हो जाएगा 3 2 32, 4 8 32 और ये 0 लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 8 24 का 4 कैरी हो जाएगा, 3 3 2 6, 6 प्लस 2 8, 840 रुपीज़ जो है वो उनका कॉस्ट प्राइस होगा 3/4 शुगर का। अब ये 380 रुपीज़ में तो खरीदें, ये है 3/4 ऑफ शुगर। अब इसको सेल करेंगे वो 10% के लॉस में, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस होगा, जो कॉस्ट प्राइस है 840 का 10% नहीं निकालेंगे, 90% निकाल लेते हैं, क्योंकि लॉस हुआ है 10% का। हर एक चीज़ 100% होता है, तो अगर 10% लॉस हुआ है तो डायरेक्ट 90% निकाल लेते हैं। डिवाइड करेंगे 100 से, 10 10 10 10 कट जाएगा, 9 4 से 36, 36 का 6 कैरी हो जाएगा 3, 9 8 72, 72 प्लस 3 75। तो जब ये लॉस में बेचेंगे 10% का लॉस में, तो उनको बेचना पड़ेगा यहाँ पे 756 रुपीज़ में। अब जो रिमेनिंग शुगर होगा यहाँ पे, ये केस 1 हुआ। केस 2 को देखेंगे तो टोटल था शुगर 100%, उसमें से 3/4 पार्ट निकाल लिया गया है। 3/4 मतलब यहाँ पे 840 रुपीज़ जो है वो निकल चुका है। तो अब रिमेनिंग जो होगा 1120 रुपीज़ था, उसमें से माइनस कर देंगे 840 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग शुगर जो होगा वो निकल कर आएगा 0 - 0 0, 12 - 4 8 और ये 10 - 8 2। तो बचेगा रिमेनिंग जो होगा शुगर का कॉस्ट वो 280 रुपीज़ होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग शुगर इज इक्वल टू 280 रुपीज़। अब इनको चाहिए ऑल ओवर जो प्रॉफिट चाहिए वो 10% का चाहिए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है इनका 1120 रुपीज़। अगर इनको चाहिए 10% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ये 10%, तो 1120 का जो 10% होगा वो होगा 110 डिवाइड बाई 10, 100, 10 कट जाएगा। सॉल्व करेंगे, 11 2 22, 11 1 11 प्लस 2, 13 का 3 कैरी 1, 11 1 11 प्लस 1 12। तो इनका जो कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पे वो होना चाहिए 1232 रुपीज़ का। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस जो किए थे, जो 3/4 शुगर का, उसमें से 10% का लॉस करके बेचे थे। तो अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा माइनस करके, जो 10% लॉस किए थे उसको माइनस कर देंगे 1232 से। 1232 से माइनस करेंगे 756 को, तो ये आएगा 12 - 6 6, 12 - 5 7 और ये हो जाएगा 11 - 7 4, 476 रुपीज़ में ये सेल करेंगे। तो अब बचा हुआ जो शुगर है उनको बेचना होगा 476 रुपीज़ में, और जो बचा हुआ शुगर था उसको बेचे थे 200 और खरीदे थे 280 रुपीज़ में। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 280 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 476 रुपीज़। तो यहाँ पे हुआ होगा प्रॉफिट। अब कितना का प्रॉफिट हुआ होगा वो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आया है 476 रुपीज़, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस 280 रुपीज़ के साथ। तो ये हो जाएगा 6 - 0 6, 17 - 8 9 और 3 - 2 1, 196 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए। तो निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड में होगा CP × 100 और ये परसेंट का साइन।
तो प्रॉफिट हुआ है 196 रुपीज़ का, तो लिखेंगे 196। कॉस्ट प्राइस जो था, जो रिमेनिंग शुगर था, उसका कॉस्ट प्राइस 280 रुपीज़ था, तो यहाँ पे लिखेंगे 280 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 1010 कट जाएगा। 2 का टेबल से ये 5 टाइम्स में, और 2 का टेबल से ये 14 टाइम्स में, 14 का टेबल से ये कट जाएगा 14 टाइम्स में, और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 14 5 हो जाएगा 70%। तो इनको जो बचा हुआ शुगर है, जिसमें से लॉस किए 10%, उसके बाद जो बचा हुआ शुगर है उनको सेल करना होगा 70% प्रॉफिट में। तो ऑल ओवर इनका जो प्रॉफिट होगा वो 10% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ऑरेंज इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ऑरेंज, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ऑरेंज ये इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज। सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ऑरेंज सेम है कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस के डिवाइड में आ जाएगा ये 40 मल्टीप्लाई में है, और ये सीपी भी मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इस साइड बच जाएगा 40, और ये 25 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ से आप देख सकते हैं जो सेलिंग प्राइस के इक्वल में है 40, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40, और कॉस्ट प्राइस के इक्वल में है 25, तो सीपी के इक्वल में लिखेंगे 25 रुपीज़। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 25 रुपीज़, तो ये हुआ होगा प्रॉफिट। निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना का हुआ होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 25 रुपीज़, माइनस करेंगे तो ये आएगा 15 रुपीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट, डिवाइड में लिखेंगे सीपी इंटू 100 परसेंटेज का साइन। प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है 15 रुपीज़ का, तो 15 लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस है 25 रुपीज़, तो लिखेंगे 25 इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। 25 का टेबल से कट जाएगा ये 4 टाइम्स में, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 हो जाएगा 60, और ये परसेंट। तो प्रॉफिट जो होगा वो 60% का होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 60%।